नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो दी 11 मिनट शो में दी अल्टीमेट इंग्लिश वर्कअप्स में। चलिए दोस्त, करते हैं अपने आज के इस 11 मिनट शो की शुरुआत, जहां पर 11 एंटोनिम्स, 11 वन वर्ड्स और 11 ईडियम्स पर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, ध्यान से सीखते हुए चलना। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो नोट्स बनाने के चक्कर में नहीं लगना आपको। चलिए दोस्त, लेट्स गेट स्टार्टेड अवर टुडेज 11 मिनट शो। आज का सबसे प्यारा पहला सा वर्ड आपके सामने आ गया, इनकम्बेंट। क्या शब्द है मेरे प्यारे बच्चे? इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि पदाधिकारी है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इनकम्बेंट। तो जो पदाधिकारी है यानी जो पद पर आसीन है, यानी जिसने उस पद को अभी तक होल्ड किया हुआ है। तो आंसर क्या बनेगा आपका क्या बनेगा बेटा? पदाधिकारी। क्या वर्ड है मेरे लाडले आपके सामने? पदाधिकारी, यानी जिस व्यक्ति के पास आपका पद है, तो उसी को आप क्या बोलेंगे बेटा? ऑक्यूपेंट बोलेंगे लाडले। कॉन्टेस्टेंट नहीं होगा। कॉन्टेस्टेंट का मतलब हो गया कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज के लिए बेटा अप्लाई कर रहा है, वो कॉन्टेस्टेंट होगा। ठीक है, चलो। प्रॉफिट पैगंबर हो गया। एडवेंचरर जो बेटा रोमांचक हो, जो व्यक्ति थोड़ा साहसी हो, उसी को आप बोलेंगे लाडले क्या? आप बोल देंगे लाडले एडवेंचरर। ठीक है। और प्रॉफिट का मतलब ये भी होता है जो भविष्यवाणी करता है, उसी को भी आप प्रॉफिट बोल सकते हैं, जो भविष्यवाणी आपके लिए कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड पर लेकर के चलता हूं आपको। वर्ड इज बेटा फिक्शियस। लाडली फिक्शियस का मतलब क्या हो गया? काल्पनिक। कोई भी चीज जो इमेजिनरी है, सिनोनिम है ना, तो इमेजिनरी आंसर हो गया आपका। ठीक है जी। फैक्चुअल आप जानते हैं, कंफर्म्ड भी जानते हैं, और जेन्युइन यानी बेटा रियल हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज अवर ब्लिंक। ब्लिंक का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर ब्लिंक का मतलब आपने कई बार पढ़ा रखा है, झपकी। ब्लिंक का मतलब क्या होता है बेटा? झपकी। और झपकी यानी बेटा थोड़े से समय के लिए आपने क्या किया होगा? आपने क्या बेटा? फ्लिकर। क्या लाडली? फ्लिकर। फ्लिकर देख रहे हो, ये लड़की क्या कर रही है? फ्लिकर। ये सब कुछ हो गया। ठीक है, फ्लैकर। धन्यवाद। क्या हो गया बेटा? फ्लिकर हो गया। और झपकी की अगर बात आएगी लाडली, इसी को आप बोलते हो डोज, DOZE, डोज। इसी को आप बोलते हो लाडली ड्राउसीनेस, ड्राउसीनेस। और इसी को मेरे प्यारे बच्चे आप बोल देते हैं नैप। और झपकी को हम बोलते हैं 40 विंग्स। क्या बोलते हैं लाडली? 40 विंग्स। 40 विंग्स का मतलब भी क्या होता है? झपकी होता है। ठीक है। शाइन चमक है, ब्लेज बेटा दहदकना या किसी चीज का चमकना हो गया। और अटेंड तो आप जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने एलेक्रिटी। बेटा एलेक्रिटी का मतलब होता है तत्परता, जोश, जुनून। अगर आपके अंदर काम करने का जज्बा है, बहुत तेजी से आप जल्दी से काम कर सकते हैं, दैट इज एलेक्रिटी। तो एलेक्रिटी का आपका क्या बन जाएगा बेटा? तो आप बोलोगे सर काम करने की इच्छा, यानी कि बेटा विलिंगनेस। क्या मेरे प्यारे बच्चे? विलिंगनेस। भाई देखो, कैप्रिसियसनेस यानी बेटा मनमोजीपना। जब आप बिल्कुल मनमोजी हो रखे हो, कैप्रिसियस सन की टाइप के भी हो रखे हो, तो सन की पन जो होता है उसी को कैप्रिसियसनेस बोलते हैं बेटा। प्लेजर आराम होता है। और मीडियोक्रिटी का मतलब होता है लाडले सामान्यता। जब आप बिल्कुल मीडियोकर हो, मध्यम कैटेगरी के लोग हो, तो मीडियोक्रिटी हो जाता है। नेक्स्ट, कॉम्पनसिएशन। क्या लाडले? कॉम्पंक्शन। कॉम्पंक्शन, हाँ, कॉम्पनसिएशन ये कंपंक्शन। और कंपंक्शन जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है बेटा किसी भी चीज को लेकर के अगर आप पश्चाताप कर रहे हैं, और पश्चाताप कर रहे हैं यानी लाडले आप क्या कर रहे हैं? स्क्रैप्लस। क्या कर रहे हैं बेटा? स्क्यूप्लस। क्या कर रहे हैं लाडले? स्क्यूप्लस, यानी कि पश्चाताप करना किसी भी चीज को लेकर के। ठीक है जी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसी में एक वर्ड आ रहा है आपका ग्रीफ। ग्रीफ यानी लाडले दुख होता है। पनिशमेंट यानी बेटा जी आपका दंड होता है। और इसी के अंदर जो आपको वर्ड क्या मिला बेटा? स्केप्टिसिज्म। क्या लाडले? स्केप्टिसिज्म यानी कि सीधा सा बात हो गया, स्केप्टिक है यानी कि आप डाउटफुल है, यानी कि अविश्वास। क्योंकि मिज्म आ रहा है, यानी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात हो रही है, यानी बेटा अविश्वास। जब आपको किसी चीज पर पूरा पूरा विश्वास ना हो, दैट इज स्केप्टिसिज्म। नेक्स्ट वर्ड आ गया आपके सामने बेटा एब्निगेशन। क्या वर्ड है बेटा? एब्निगेशन। द वर्ड इज मेरे प्यारे बच्चे एब्निगेशन। एब्निगेशन यानी कि आप किसी चीज को जब अस्वीकार कर दें। क्या कर दे बेटा? आप कर दे सीधा सीधा अस्वीकार, दैट इज एब्निगेशन। और अगर आपने किसी चीज को अस्वीकार कर दिया, तो आपने उसी को क्या कर दिया बेटा? त्याग दिया। और त्यागने को क्या बोलते हैं? रिनाउंस बोलते हैं। और यहाँ पर ये नाउन है, तो रिनाउंस वर्ब होती है, और आपने इसमें मेंट लगा के इसे नाउन बना दिया। रिनाउंसमेंट यानी बेटा किसी भी चीज को अगर आप त्याग दे, ठीक है, जैसे टू रिनाउंस अ थ्रोन यानी किसी गद्दी को त्यागना, पद को त्यागना, उसी को बोलते हैं एब्डिकेट। क्या बोलते हैं? एब्डिकेट बोलते हैं। ठीक है भैया। मेटेरियलिज्म एक तरीके से भौतिकवाद हो गया। सैक्रिफाइस बेटा बलिदान हो गया। और आपके सामने जो वर्ड है एबडक्शन। क्या वर्ड आ गया बेटा? आपके एबडक्शन यानी कि किसी का अपहरण कर लेना, किसी को किडनैप कर लेना, दैट इज एबडक्शन। नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूं बेटा एम्बेलिश। कभी गलत मत करके आना, ये बार बार आपसे पूछा जा रहा है। ये आपका पता है किसका पेपर कहां से क्वेश्चन उठाए? ये आपके सिलेक्शन पोस्ट से मैंने क्वेश्चंस उठाए हुए हैं। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट के अंदर ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर होता है, वो पेपर मैंने देखा और उससे क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हुए हैं। एम्बेलिश का मतलब होता है बेटा सजाना, यानी कि आपने लाडली किसी चीज को क्या किया बेटा? डेकोरेट किया। आप याद करो, एडोर्न हो गया बेटा, है ना, एडोर्न हो गया, एम्बेलिश हो गया, गार्निश हो गया, डेकोरेट हो गया, वो वाले शब्द है। चलो आगे मूव कर लेता हूं। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने विंडिकेट।
क्या वर्ड है बेटा? विंडिकेट। और विंडिकेट शब्द को आप हमेशा याद रखना, यानी कि किसी को निर्दोष ठहराना। जैसे विंडिक्टिव, विंडिक्टिव का मतलब होता है बेटा प्रतिशोधी, जो व्यक्ति बदला लेने की भावना से बिल्कुल ओतप्रोत है वो विंडिक्टिव है। और विंडिकेट यानी बेटा किसी को बिल्कुल निर्दोष ठहराना, यानी कि मेरे प्यारे बच्चे आपका क्या आएगा? एक्सोनिरेट यानी दोष मुक्त करना। एक्सोनिरेट यानी बेटा दोष मुक्त करना। बैनिश किसी पर बेटा कोई मतलब एक तरीके से बैन लगा देना, प्रूव करना, सिद्ध करना हो गया। और बेटा एसेस लाडले मूल्यांकन करना हो गया। नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूं बेटा, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने साइबराइट। क्या वर्ड है बेटा? साइबराइट। साइबराइट क्या बेटा? साइबराइट। साइबराइट का मतलब हो गया कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि बड़ा अय्याश टाइप का हो, यानी बेटा डिबाउंची। क्या होगा लाडले आपका? डिबाउंची यानी अय्याशी। डिबाउंची क्या हो गया? अय्याशी। ठीक है, सारे वर्ड अच्छे हैं बेटा, है ना। ग्रेचियस, ग्रेचियस यानी मेरे प्यारे बेटा कोई भी जो चीज मुफ्त है, निःशुल्क है, दैट इज ग्रेचियस। और ऑर्डनरी और आपके सामने क्या वर्ड है? बर्सर्क। तो बेटा ऑर्डनरी जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है सीधा सा नटखट। ठीक है बेटा, क्या हो गया लाडले आपका? नटखट। और ब्रस्क यानी बेटा अशिष्ट यानी कर्ट टाइप का व्यक्ति। चलिए वन वर्ड्स पर आपको लेकर के चलता हूं। अब वन वर्ड्स में सबसे पहला वर्ड आ गया, वन कैन नॉट इवन सीन थ्रू, जिसमें आर पार ना देखा जा सके। आप बोलेंगे सर ओपेक, अपारदर्शी। ठीक है जी। ट्रांसपेरेंट, जिसमें पारदार देखा आर पार देखा जा सके। ए प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस, आप बोलेंगे सर जॉकी होता है। वो तो क्या होता है मेरे भैया? जॉकी होता है, यानी कि जो घुड़सवार है, जो प्रोफेशनल घुड़सवार है, उसी को मेरे प्यारे बच्चे आप क्या बोल देंगे? जॉकी बोल देंगे। बैट्समैन नहीं होगा आपका, और आपका स्टंट मैन भी बेटा जी नहीं हो सकता, कहीं से कहीं तक भी आपका लाडले साउथ पे भी आपका नहीं हो सकता। चलिए आपको थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है, चलें जी आगे, चलो आगे लेकर के चलता हूँ। नेक्स्ट वर्ड, ए वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम। ये आज ही पढ़ाया था शाम के टाइम, पॉलीएंड्री हो गया बेटा, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, पॉलीमैथी नहीं होगा, मोनोगैमी नहीं होगा, और एंडोगैमी भी नहीं हो सकता। चलिए आगे मूव कर लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपने बोला अटेम्प्टिंग टू इम्प्रेस बाय अफेक्टिंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस और मेरिट देन इज एक्चुअली पजेस्ड। जब आप मेरे प्यारे बच्चे किसी के सामने दिखावटी कुछ नाटक कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, बड़ा होने का एक तरीके से आप दिखावा कर रहे हैं, तो जो दिखावटी होता है बेटा कुछ भी, उसी को बोलते हैं प्रिटेंशियस। क्या लाडले? प्रिटेंशियस यानी कि बेटा दिखावटी। प्रिटेंशियस का मतलब क्या होता है लाडले? सीधा सीधा दिखावटी, जो आप है नहीं लेकिन आप दिखा रहे हैं अपने आप को। ठीक है। आयरी बेटा हवा हवाई हो गया, और ग्लोरियस भव्य हो गया, और इम्पेरियस, इम्पेरियस का मतलब भी आपका होता है कोई भी चीज जो कि शाही है। जैसे मैंने आपको बताया था इम्पेरियल या इम्पेरियस, दोनों का मतलब शाही होता है, जिसे आप रीगल बोल सकते हैं। रीगल क्या मेरे प्यारे बच्चे? रीगल भी आप इसको बोल सकते हैं। इसी को आप मैजेस्टिक बोल सकते हैं। इसी को मेरे प्यारे बच्चे आप पैलेटियल भी बोल सकते हैं। चलो आगे बढ़ता हूं। ए सोसाइटी और कंपनी प्रोवाइडेड दीज कन्वीनियंट फीचर्स, तो उसी को आप क्या बोलेंगे बेटा? एमिनिटीज। क्या मेरे प्यारे बच्चे? आपकी एमिनिटीज, यानी कि जो आपकी सुख सुविधाएं हैं उन्हीं को आप क्या बोलते हैं बेटा? एमिनिटीज बोलते हैं। क्या बोलेंगे लाडले? एमिनिटीज बोलेंगे। नेक्स्ट, ए स्टोरी इंटेंडेड टू टीच मोरल लेसन्स, कोई भी एक ऐसी कहानी जिसको कोई एक अच्छी कहानी सुनाने के लिए, यानी कि मोरल लेसन सिखाने के लिए सुनाया जा रहा हो, तो ऐसी प्रतीक कथा को आप बोलते हैं पैरेबल। क्या बोलते हैं लाडले? पैरेबल। क्या बोलते हैं लाडले? पैरेबल बोलते हैं। पैरोल नहीं बोलेंगे, पैरोल तो बेटा जमानत होती है। पैरोल क्या होता है लाडले? जमानत होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। फीलिंग ऑफ बीइंग इन अ प्लेस बिफोर हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस द प्रेजेंट सिचुएशन, तो उसी को आप क्या बोलेंगे बेटा? सीधा सीधा आप बोलेंगे बेटा डेजावू। क्या बोलेंगे लाडले? डेजावू। ठीक है, डेजावू का मतलब क्या होता है? पूर्वाभास, जब आपको पहले लगने लग जाएगी यार कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला, दैट इज डेजावू। ठीक है भाई। स्पिरिचुअलिटी नहीं होगा बेटा, आध्यात्मिकता हो गया। डिल्यूजन भ्रम होता है, और इल्यूजन भी बेटा भ्रम होता है। तो क्या होगा? डेजावू, यानी कि आपको जो पहले से पहले किसी चीज का पूर्व आभास हो जाए, आपको लगने लगे कि भाई ये होने वाला है, तो वो डेजावू होता है। नेक्स्ट, अनप्लीजेंट मिक्सचर ऑफ लाउड साउंड्स, जब बेटा बहुत सारी अलग अलग तरह की लाउड साउंड्स आपको मिले, दैट इज कैकोफोनी। उसी को आप क्या बोलेंगे लाडले? कैकोफोनी। क्या बोलेंगे लाडले? कैकोफोनी बोलेंगे। ठीक है, चलो हारमनी नहीं होगा, हीजेमनी नहीं होगा, और आपका लाडले आयरनी भी किसी भी तरीके से नहीं होगा, क्योंकि जो हेजेमनी होता है, हेजेमनी का मतलब आधिपत्य, जब किसी का एक व्यक्ति का शासन हो जाए उसे हेजेमनी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूं बेटा, एन ओपन स्पेस यूजुअली रेक्टेंगुलर और एनक्लोज्ड इन अ बिल्डिंग, किसी भी जगह का जो खुला हुआ बेटा आंगन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं लाडले? उसी को आप बोलेंगे क्वाड्रेंगल। क्या बोलते हैं लाडले? क्वाड्रेंगल। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ रहा हूं। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम सिंपल और बेसिक टू कॉम्प्लेक्स एडवांस, जब आप बेटा किसी चीज पर बिल्कुल बेसिक से और एडवांस लेवल की तरफ जाना शुरू करते हैं, तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे लाडले? सीधा सीधा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन यानी बेटा उत्पत्ति, या फिर एक तरीके से बेटा विकास। इवोल्यूशन हुआ, ये क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चे? ये आपका लाडले सीधा सीधा इवोल्यूशन हो गया। ठीक है, फ्लॉरिशिंग नहीं होगा, फलना फूलना हो गया। विठर भी नहीं हो सकता बेटा कहीं से कहीं तक भी आपका, है ना, क्योंकि विठल का मतलब होता है मुरझाना। विठर का मतलब होता है बेटा मुरझाना होता है। नेक्स्ट,
वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, आज ही पढ़ाया था बेटा एथीस्ट। क्या होगा लाडले, आपका थीस्ट हो गया। जो विश्वास करता है भगवान में वो थीस्ट है। चलो जी, इडियम्स एंड फ्रेजेस पर आपको लेकर के चला। पहला इडियम है बेटा बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी बहुत तेजी गति से, यानी बहुत तेजी से, दिन दोगुनी रात चौगुनी गति से, यानी बेटा रैपिडली। नेक्स्ट आपके सामने आ गया मेरे प्यारे बच्चे योमेंस सर्विस, यानी कि एक ऐसी सर्विस जिसमें कि आपने सामने वाले व्यक्ति को बिल्कुल खुश कर दिया, यानी कि उत्कृष्ट कार्य, यानी बेटा एक्सीलेंट वर्क डन। नेक्स्ट आपके सामने आ गया स्केटिंग ऑन थिन आइस, यानी बेटा जब आप बहुत ही सीरियस और क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे हो, है ना, तो उसी को आप क्या बोलेंगे, स्केटिंग ऑन थिन आइस, यानी कि ही वाज ऑन थिन आइस आफ्टर मेकिंग अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके सामने आ गया बी इन सेवंथ हेवन। क्या बेटा, बी इन सेवंथ हेवन, यानी बेटा जब आप 7वें आसमान में हो, यानी बहुत ज्यादा खुश हो। क्या हो, आप बहुत ज्यादा खुश हो। नेक्स्ट ही इज इन डिफिकल्ट सिचुएशन, जब आप बहुत परेशानी में हो, तो बेटा परेशानी में होने को आप क्या बोलते हैं, टाइट कॉर्नर। बी इन टाइट कॉर्नर, यानी परेशानी में होना। एट द ड्रॉप ऑफ अ हेट, क्या लाडले, एट अ ड्रॉप ऑफ अ हेट, इट सिंपली मीन्स दैट इमीडिएटली, तुरंत। एट अ ड्रॉप ऑफ अ हेट, यानी बेटा एकदम तुरंत। नेक्स्ट गो डाउन इन फ्लेम्स, गो डाउन इन फ्लेम्स का मतलब होता है जब आप धीरे धीरे असफल हो जाए। क्या मेरे प्यारे बच्चे, असफल हो जाना। नेक्स्ट आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय माई फ्रेंड्स, यानी कि सीधी सी बात होगी बेटा सपोर्ट इन डिफिकल्ट सिचुएशन। भाई स्टैंड बाय का मतलब होता है साथ देना, स्टैंड बाय का मतलब क्या होता है बेटा, साथ देना। नेक्स्ट ब्लू ब्लड, यानी बेटा रॉयल होना, किसी व्यक्ति का एक तरीके से बहुत ज्यादा शाही घराने से आना, दैट इज ब्लू ब्लड, यानी एरिस्टोक्रेटिक आपका सीधी सी बात आ गई लेनिजेस। चलो लेनिएज। नेक्स्ट एन एलिफेंट इन द रूम, क्या बेटा एलिफेंट इन द रूम, इसका मतलब हो गया कि ऐसी समस्या जिसकी तरफ कोई देख नहीं रहा। ठीक है ना, तो आप उसी को बोलेंगे देयर इज एन ओब्लिवियस प्रॉब्लम, एक ऐसी समस्या जो जिसका किसी को पता ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, दैट इज एलिफेंट इन द रूम। नेक्स्ट आपके सामने आ गया बेटा रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल, कोई भी चीज जो है तो उसी को आप बोलते हैं लाडले डाउन टू अर्थ। अगर कोई भी व्यक्ति रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल है तो वो डाउन टू अर्थ है। नेक्स्ट टू पोलाइटली डिक्लाइन विद द इम्प्लीकेशन दैट दे मे कम एट अ लेटर डेट, तो उसी को आप बोलते हैं बेटा कि टू टेक अ रेन चेक। क्या लाडले, टू टेक अ रेन चेक, यानी जब आप किसी से बोलोगे ठीक है भाई बाद में देखते हैं इस काम को किसी को भी, तो टू टेक अ रेन चेक। चलो आज का 11 मिनट शो कंप्लीट हुआ बेटा। अगर आपके पास ये बुक नहीं है जरूर ऑर्डर कर दीजिएगा, इसमें सारी वोकैब्स आपको बिल्कुल एकदम बढ़िया से अपडेटेड मिल जाने वाली है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अच्छी लगी हो मेरी मेहनत लाइक करो, और इसकी पीडीएफ आपको इंग्लिश बाई शान राउत के टेलीग्राम पर मैंने दे दी है। ठीक है, बाय मेरे प्यारे बच्चे, टेक केयर।